हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, गणित समझना बहुत ही आसान है, बशर्ते हम उसको ध्यान से समझें तब। गणित इतना आसान सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। अगर देखा जाए तो गणित इतना आसान सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, और सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाला गणित है। आप देखते हैं गणित में अधिक से अधिक नंबर आपको मिलता है। कारण उसका ये है कि सवाल सही है तो पूरा नंबर, और गलती है तो कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है। इसमें राइटिंग पर तो नंबर कटता नहीं है। इसलिए अगर मन और लगन से कोई हम काम करें तो वह काम निष्फल नहीं जाता है। तो गणित को हम ध्यान से समझें, ध्यान से लगाएं, तो गणित लगाने में जो आनंद आएगा वह अन्य सब्जेक्ट पढ़ने में नहीं आएगा। गणित और विज्ञान दोनों ही बहुत आनंददायक सब्जेक्ट है। तो आइए हम आपको कक्षा 9th का मैथ पढ़ाते हैं, प्रश्नावली 2.1। आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। प्रश्नावली 2.1 कक्षा 9th NCERT से पढ़ाते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, इसके साथ इस कारण साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कारण के साथ इसका उत्तर देना है। तो इसमें पहला सवाल ये है, कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो देखो, इसमें केवल यक्ष है, तो यह एक चर में बहुपद है। यह इसमें केवल यक्ष है, तो पहला सवाल का हल होगा एक चर में बहुपद। यह एक चर में बहुपद है। दूसरा इसका हल होगा, ये भी एक चर में बहुपद है क्योंकि केवल y है। एक चर में बहुपद ये भी है। और तीसरा, यह बहुपद नहीं है। इसका कारण यह है कि इसमें जो t है वह चर राशि का मान करणी में है। यानी चर राशि का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। करणी में अगर t है इस तरह से, तो इसको t पर पावर 1/t लिखते हैं। तो यह चर राशि का मान, चर राशि का घातांक पूर्ण नहीं है, अतः बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। यह बहुपद है और यह बहुपद है। यह भी एक चर में बहुपद है और यह भी एक चर में बहुपद है। फिर आपका इसमें चौथा है, चौथा सवाल देखेंगे। इसमें है y + 2/y। जब इस y को ऊपर करेंगे तो होगा y और प्लस 2 × y पर पावर -1। यानी ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि -1 पूर्ण संख्या नहीं है, घातांक इसका पूर्णांक नहीं है। अतः बहुपद नहीं है। इस प्रकार पांचवा है। इसमें देखेंगे, इसका पांचवा सवाल है, x पर पावर 10 प्लस y पर पावर 3 और प्लस t पर पावर 50। t पर पावर 50। इसमें हम देखेंगे, इसमें 3 चर है, 1 2 3। तो यह भी एक चर में बहुपद नहीं है। यह 3 चर में बहुपद है। ये केवल छांटना है कि कौन कौन सा एक चर में बहुपद है। तो यह एक चर में बहुपद है, ये भी एक चर में बहुपद है, यह बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, और यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह 3 चर में बहुपद है। इस तरह से हम इसको छांट लेंगे। और कारण इसका ये होगा क्योंकि इसका बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घातांक पूर्णांक नहीं है और इसका भी घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है।
अब दूसरा सवाल हम देखेंगे। दूसरा सवाल में दिया है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। इसमें हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हम केवल एक्स स्क्वायर देखेंगे। अगर एक्स स्क्वायर के सामने जो संख्या होगी वह एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, शून्य नहीं मानेंगे, नहीं तो संख्या जीरो हो जाएगी। इसमें होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1 हो गया। इसमें हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये दूसरा एक्स स्क्वायर का गुणांक चिन्ह साथ लेके चलेंगे तो होगा -1 हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर है ये नहीं है, तो जब एक्स स्क्वायर है ये नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर हम 0 मान लेंगे। अगर है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है यानी एक्स स्क्वायर के सामने जो अंक रहेगा वही हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसमें तीसरा सवाल हम देखेंगे। तीसरा सवाल दिया है इसका π/2 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अब एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के सामने जो संख्या होगी वही हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर हो जाएगा π/2, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इन सवालों को हम लगा लेंगे। बहुपद वे व्यंजक होते हैं जिसका घात पूर्ण संख्या हो, जिसका मान समझिए करनी में न हो और बटे में न हो, ऐसे समझ लीजिए। यह बटे में है, चर राशि का मान बटे में है, इसमें चर राशि का मान करनी में है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब तीसरा सवाल हम बताते हैं आपको, ध्यान देंगे आप बोर्ड की तरफ। बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तीसरा सवाल है 35 घात का एक द्विपद और 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो द्विपद 35 घात का, तो 35 घात का तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है 35 घात का। अब देखिए द्विपद जिसमें 2 पद हो, तो हम थोड़ा सा आपको यहाँ बता दें, जैसे 5x यह एक पदी है, एक्स स्क्वायर करेंगे तभी एक पदी है, और 5x स्क्वायर प्लस 2 ये द्विपदी है क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, और 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 ये त्रिपदी है, इसमें 3 पद है। जब तक प्लस माइनस बीच में नहीं रहेंगे, जैसे x y z प्लस माइनस बीच में चिन्ह नहीं रहेगा तो इसको एक पद ही माना जाएगा। अगर इसको हम इस तरह से लिख दें x प्लस वाई जेड, ये 2 पद हो गया, x प्लस वाई माइनस जेड ये त्रिपद हो गया। अब कह रहा है 35 घात का एक द्विपद, तो कोई द्विपद लिख लीजिए आप, कोई भी द्विपद लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए x और प्लस 12 लिख लीजिए, और घात 35 होना चाहिए तो इस पर 35 लिख दीजिए। कुछ भी लिख दीजिए, पहला हो गया मान लीजिए, दूसरा 4z प्लस 4z पर इस पर 35 कर दीजिए, इससे कम कोई संख्या कर दीजिए z पर पावर 10, क्योंकि किसी भी व्यंजक में चर राशि का जो सबसे बड़ा घात होता है वही व्यंजक का घात माना जाता है। इसमें इसका घात 35 हो गया। जैसे हम यहाँ समझा रहे हैं आपको, x पर पावर 12 और प्लस y पर पावर 9, इसमें बड़ा घात 12 है तो व्यंजक का घात 12 हो गया। अगर इसमें और कोई संख्या है z पर पावर 20, तब इसमें 20 सबसे बड़ा है तो व्यंजक का घात
20 हो गया। यानी व्यंजक में चर राशि पर जो सबसे बड़ी घात होगा वही व्यंजक का घात होगा। तो कुछ भी लिख सकते हैं, द्विपद 2 पद होना चाहिए। अब जैसे y पर पावर 35 आप प्लस y पर पावर 2, कुछ भी लिख दीजिए। तो इस प्रकार हम द्विपद लिख देंगे, 35 घात का द्विपद। और कह रहा है इसमें 100 घात का एक पदी, ये पहला था 35 घात का द्विपद। अब 100 घात का एक पदी, तो 100 कोई भी संख्या लिख लीजिए, 9 y पर पावर 100 एक पद हो गया, एक पदी। या x पर पावर 100 एक ही पद होगा इसमें। या 19 y पर पावर 100, तो इसमें एक ही पद होगा। तो कुछ भी हम लिख लेंगे। तो ये 100 घात का एक पद ही हो गया और ये 35 घात का द्विपद हो गया। अब आइए चौथा सवाल की तरफ हम चलते हैं। चौथा सवाल हमारा क्या है देखेंगे। इसमें चौथा सवाल दिया है, प्रत्येक बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जितने बहुपद हैं प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। तो हो जाएगा हमारा ये 5x³ पहला, चौथा का पहला है, चौथे का पहला है 5x³ प्लस 5x³ प्लस 4x² प्लस 4x² प्लस 7x। अब बहुपद का घात हमको आपको बताए हैं कि बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद का घात होता है। तो इस बहुपद का घात कितना हो गया, बराबर 3। बहुपद का घात कितना हो गया, 3। इसी प्रकार दूसरा है इसमें 4 माइनस y स्क्वायर, इस तरह से देखिए 4 माइनस y स्क्वायर। तो इसमें घात कितना है, 2। तो बहुपद का घात कितना हो गया, घात बराबर हो गया 2। इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। मान लीजिए एक संख्या दिया है, केवल चौथा में दिया है 3, केवल 3 दे दिया है और बहुपद का घात देखना है। तो इसमें हम चर राशि का घात देखते हैं, यह जान लीजिए। अगर चर राशि का घात देखते हैं वही घात होगा। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ हम एक लिख देंगे, हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं 3x पर पावर 0। किसी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। जैसे मान लीजिए 4x पर पावर 0, तो यानी 4 गुणे 1, इस x पर पावर 0 का मान 1 होगा। 12 पर पावर 0 तो 20 का मान 1 होगा। abx पर पावर 0 तब 20 का मान 1 होगा। संख्या कितना हूँ बड़ी होगी, 4 6 3 2 पर पावर 0, तो इसका मान 1 होगा। तो अगर 3 पर पावर हम 0 लिख देते हैं तो इसका मान 1 हो जाएगा। इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे 3x पर पावर 0, तो x का मान 1 हो जाएगा, अर्थात 3 गुणे 1 बराबर 3 आ गया। तो यहाँ पर घात क्या हुआ, हमारा घात बराबर हो गया 0। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो यानी किसी भी संख्या पर, किसी भी बहुपद में चर राशि पर जो घात होता है वही बहुपद का हम घात मानते हैं। अगर चर राशि नहीं है, अचर राशि है, तो उसका घात हम 0 मानते हैं, क्योंकि x पर पावर हम 0 लगा देते हैं। अब आइए इसमें देखना है आपको, 5वां सवाल है, कौन कौन रैखिक बहुपद है और कौन कौन द्विघाती बहुपद है और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। तो आइए 5वां सवाल हम देख रहे हैं इसी में का। देखिए इसमें है 5वां सवाल हमारा, 5वां का पहला, 5वां का पहला है हमारा x² प्लस x। इसमें दूसरा है, इसका दूसरा है x माइनस x³। इसमें तीसरा है y प्लस y² प्लस 4। इसमें चौथा है
1 प्लस यक्स, पांचवा है 3t, छठवां है आर स्क्वायर, और सातवां आपका है 7x³। इसमें हमको छांटना है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, इसको हमको छांटना है। तो जान लीजिए जिस बहुपद में चर का घात अगर 1 हो वह रैखिक बहुपद होता है, और जिसमें 2 हो द्विघात बहुपद, जिसमें 3 हो त्रिघात बहुपद। तो 3 तक ही पूछा है। तो इसमें देखिए इस पद से मतलब नहीं है, इस घात से मतलब है। तो इस चर की घात कितना है व्यंजक का घात कितना है 2, तो इसको लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद हो गया। इसमें घात कितना है 3, तो लिखेंगे त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, इसमें 2, तो त्रिपदी तो है लेकिन हमको घात देखना है, तो 2, तो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब इसमें देखिए चर की घात 1 है तो रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। इसमें भी चर की घात 1 है तो रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। इसमें चर की घात 2 है तो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद लिख देंगे। इसमें चर की घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, यानी चर की राशि जितना हो, अगर चर की घात 1 है तो संख्या कितना हो बड़ी हो मतलब नहीं है, तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। कि अगर चर की घात 1 है तो अगर चर की घात 2 है तो द्विघाती बहुपद। इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे और इसको समझ लेंगे। अक्सर इस तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं और हमारे जनरल जानकारी में तो सवाल होना ही चाहिए। हरदम हमारे दिमाग में यह सवाल घूमना ही चाहिए कि इन सवालों का आंसर बस इसी तरह से आता है, और इसको आप याद करेंगे, इसको समझ लेंगे। अगर वीडियो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर देंगे। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और बगल में घंटी का निशान है उसको दबा देंगे ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब अगले वीडियो में आपका अगला प्रश्नावली देखा जाएगा। थैंक यू।